कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय
महाद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 20, 21, 22। यस्मिन् यतो यर्ह्येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं नारायणम्। क्रिया, कारक और फल, इन तीनों रूपों में भगवान ही उल्लसित विलसित हैं। इस तथ्य को भगवान नृसिंह के सम्मुख भक्त प्रवर प्रहलाद ने व्यक्त किया। ब्रह्मा जी भी उस समय समुपस्थित थे। गुणों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति प्राप्त होती है। सत्वादि गुणों के कारण स्वभाव में, प्रभाव में, प्रवृत्ति में, निवृत्ति में अंतर पड़ता है। सत्वगुण का उदय होने पर तदनुरूप स्वभाव और प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। रजोगुण का उद्भव होने पर तदनुकूल स्वभाव और प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। तमोगुण का उद्रेक होने पर तदनुकूल स्वभाव और प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें अध्याय का अनुशीलन करने पर इस तथ्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में गुणों के स्वरूप का, प्रभाव का बहुत उत्तम ढंग से निरूपण किया गया है। उसका भी अनुशीलन आवश्यक। यद्यपि उद्धव जी के प्रति जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, गुणों के संबंध में उसका चित्रण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में है। अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण का गुणों के संबंध में जो उपदेश है, उसका चित्रण गीता में 14वें, 17वें, 18वें अध्याय में है। फिर भी निरूपण की शैली में कुछ भेद है। गीता में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 ही प्रभेद गुणों के किए गए हैं। होते भी हैं 3 ही प्रभेद, लेकिन शुद्ध सत्व का नाम श्रीमद् भागवत में निर्गुण है और एक मिश्र गुण का भी उल्लेख है। तो 3 के ही 5 प्रभेद हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की शैली में 5 प्रभेद कर दिए गए: तामस, राजस, सात्विक, मिश्र और निर्गुण। विभूति महानारायणोपनिषद, ऋषिक ब्राह्मणोपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो निर्गुण शब्द का प्रयोग विशुद्ध सत्व के अर्थ में होता है, क्योंकि विशुद्ध सत्व निबंधक नहीं है, इसीलिए उसको निर्गुण कहा गया।
सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गीता में सत्वगुण को भी निबंधक माना गया है। जो सत्वगुण निबंधक है उसको हम मलिन सत्वगुण कह सकते हैं। और गुणातीत शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में निर्गुण कहकर किया गया है। विशुद्ध सत्व के प्रभाव से व्यक्ति गुणों से अतिक्रांत हो जाता है। तीनों गुणों में किसी में समासक्त न होना, यही विशुद्ध सत्व का लक्षण है। गीता में प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति कहकर भगवान ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। सत्वगुण के कारण प्रकाश, रजोगुण के कारण प्रवृत्ति, तमोगुण के कारण मोह, निद्रा, अज्ञान, आलस्य की प्राप्ति होती है। कभी जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण जब रजोगुण को छू लेता है तब व्यक्ति कुछ आतंकवादी जैसा भी हो जाता है, अत्यंत उग्र स्वभाव का हो जाता है। अन्यथा तमोगुण में निद्रा, आलस्य, प्रमाद की प्राप्ति होती है। हर समय निद्रा युक्त, प्रमाद युक्त या आलस्य युक्त व्यक्ति हो जाता है। अपने जीवन में सावधान रहने के लिए और दूसरों की परीक्षा लेने के लिए नहीं, लेकिन दंभी आदि से बचने के लिए गुणों के प्रभेद का, स्वभाव का, प्रभाव का ज्ञान आवश्यक है। तमोगुण की दशा में जो निवृत्ति परायणता होती है, अगर कोई संत वेश में हो तो दूसरे लोग बहुत ठगे जाते हैं। वो नहीं समझते कि तमोगुण के कारण इसके जीवन में निवृत्ति परायणता है या गुणातीत होने के कारण, विशुद्ध सत्वगुण का उद्रेक होने के कारण। तो ऐसे ऐसे साधु वेश में भी लोग होते हैं, तमोगुण के कारण उनके जीवन में निवृत्ति परायणता होती है। लेकिन जब रजोगुण का उद्रेक होता है तब वे अत्यंत भोगी हो जाते हैं। तब शिष्य लोग समझते हम तो मारे गए गुरु जी के चपेट में आकर। जैसे मैग्नीशियम का तार होता है, उसको जलाया जाए तो सीधे ठोस से गैस बन जाता है। द्रवावस्था उसमें दृष्टिगोचर नहीं होती। लेकिन एक नियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी ठोस घन पदार्थ को एकाएक गैस अनिल चुल्ली का रूप नहीं दे सकते। बीच में द्रवावस्था वो अवश्य आती है, लेकिन वह द्रवावस्था अदृष्टिगोचर सी होती हो। ठीक इसी प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति सहसा सात्विक नहीं हो सकता। रजोगुण की घाटी पार करके ही कालांतर में सात्विक होता है। तमोगुण के कारण जो जीवन में निवृत्ति परायणता दिखाई पड़ती है वो वास्तव नहीं है। जब ऐसा तमोगुणी व्यक्ति रजोगुणियों के संपर्क में आता है तो रजोगुण का उद्रेक होता है। जब रजोगुण का उद्रेक होता है तब व्यक्ति प्रवृत्ति परायण हो जाता है, विषयासक्त हो जाता है। तो प्रायः लोग समझते हैं कि हम तो धोखे में आए, जिनको हमने गुणातीत समझा था, सिद्ध समझा था, वो तो विषय ही निकले। गुणों का ज्ञान न होने के कारण स्वयं को भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, अन्यों को भी समझने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए गुणों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो 3 भेद हो जाते हैं, तामस, राजस, सात्विक। श्रीमद् भागवत में 3 के ही 5 प्रभेद कर दिए गए। एक मिश्र गुण और एक निर्गुण। विशुद्ध सत्व का नाम फिर निर्गुण हो जाता है।
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन इस ढंग का होता है कि सात्विक है या राजस या तामस, इसका निर्णय करना कठिन। उनके लिए मिश्र शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो ब्राह्मणों में मिश्र होते हैं वो तो श्रौतस स्मार्त दोनों विधा से उपासना और कर्मकांड में प्रवृत्त होने के कारण मिश्र कहे जाते हैं। और गुणों में जब मिश्र गुण होता है तब व्यक्ति का निर्णय कर पाना बहुत कठिन होता है कि सात्विक है या राजस है या तामस है या मिश्र है। मिश्र गुण में किसी एक गुण की प्रधानता नहीं देखती और मिश्र गुण के लक्षण बड़े विचित्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अंकन कठिन पड़ता है। इसलिए विस्तार पूर्वक गुणों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है ताकि अपने जीवन में विशुद्ध सत्व की प्रतिष्ठा हो सके। जब सात्विक व्यक्ति सत्वगुण में समासक्त होता है तब वह सत्वगुण भी निबंधक है, लेकिन जीवन में सत्वगुण बना रहे परंतु उसके प्रति भी आसक्ति न हो। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण में भी समासक्त न हो, उससे भी अनपेक्ष हो, तब विशुद्ध सत्व का उद्रेक होता है। ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। आत्म तत्व तो गुणातीत है ही, लेकिन आत्मानुरूप आत्मस्थिति कठिन है। स्वयं तक पहुंचना ही सबसे अधिक कठिन है। आत्मानुरूप आत्मस्थिति ही सबसे दुर्लभ है। इसलिए इन सब विषयों का अध्ययन अनुशीलन करना चाहिए। हम किसी को बुलाते नहीं कि प्रवचन में आओ, लेकिन कभी कभी सोचते हैं, मान लो पुरी में कोई है, हमको जानते भी हैं, चाहें तो समय निकाल सकते हैं, लेकिन प्रवचन कथा वार्ता का क्रम तो चलते ही रहता है। फिर कभी कोई ये नहीं समझते कि 10 लाख वर्ष बाद भी कदाचित तुम्हें मनुष्य शरीर मिले तो अभी यह संयोग सधेगा या नहीं क्या। 10 लाख वर्ष बाद भी मनुष्य शरीर मिले फिर भी यह संयोग सधेगा या नहीं कह पाना कठिन है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही है। तो जो इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान तो भूमंडल पर 10 जगह भी प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए। तो मनुष्य शरीर सुलभ होने पर भी चाहें तो समय निकाल भी सकते हैं, लेकिन जीवाः स्वभावतो दुष्टाः। कल मैंने कहा, श्री वल्लभाचार्य ने लिखा कि जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापर बेलते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। जहाँ से सीखना चाहिए वहाँ भी मुर्दाबाद जिंदाबाद की बात सोचने लगते हैं। जिसको नरक में जाना है वो तो वैकुंठ में जाकर भी नरक ही बनाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर ये जो आध्यात्मिक संस्थान है, यहाँ तो देवी देवता उग्र भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। थोड़ा भी प्रमाद कोई करे तो खा जाते हैं। इसलिए जैसे कोई भट्ठी में या फैक्ट्री आदि में काम करता है या समुद्र में छलांग लगाता है तो सोचना चाहिए कि डूब भी सकते हैं, जल भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, कट भी सकते हैं। इसलिए अत्यंत सावधान होकर, डरे नहीं, सावधान होकर के संतों के पास जाए, मठ आदि में रहे। यहाँ आकर के भी तो दंड फंद करने लगता है, बाहर से गुफबंदी करने लगता है स्वामी जी के या हमारे या किसी के विरोध में। समझो कि नरक तो मिलना ही है। 5000 वर्षों तक उसको कीट बिच्छू छुछुंदर वृक्ष इत्यादि होना है, फिर मनुष्य शरीर मिले या न मिले। तो हंसी मजाक नहीं, अत्यंत सावधान होकर। ये सब सिद्ध पीठ हैं, देवी देवता यहाँ जागरूक होते हैं। इसलिए लाभ तो ले
अपने आप को दिशाहीन करने का कभी प्रयास न करें। हंसी मजाक न समझे कि जैसे हमारे रिश्तेदार नातेदार खाओ पियो मौरू जाओ तक सीमित हैं, वैसे बाबा लोग तो सिद्ध होते हैं, देवी देवता जागरूक होते हैं, और निहाल भी कर लेते हैं। इसलिए अत्यंत सावधान होकर, मनुष्य शरीर भी है। आज हमने कल कहा परसों कहा, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी तो मर्त्य लोक में बृहद भारत में मनुष्य ही थे। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ने आज उनको ब्रह्मा का पद प्रदान किया। इंद्र भी कोई बने हुए हैं तो समझना चाहिए पहले बृहद भारत में मर्त्य लोक में वो मनुष्य थे, सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत थे। आज वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के फलस्वरूप उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुत ऊंची बात। तुलसीदास जी ने लिखा, जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा तहाँ निशाचर करे निवासा। धाम में तीर्थ में जहाँ ऋषियों का निवास चाहिए वहाँ निशाचर निवास करने लग गए। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग ने सूर्योदय के बाद उनके सानिध्य में मैं बैठा था। उन्होंने कहा नरक का दर्शन करना है। मैं चौंक गया। गंगा तट पर केदार घाट में दूसरे मंजिल पर उन्होंने कहा जरा सूर्यास्त के बाद गंगा तट पर घूम लो, देखो नरक मिलेगा। सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य। जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा तहाँ निशाचर करहि निवासा। सूर्यास्त के बाद समुद्र के तट पर जाइए, बस वही सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य। इसलिए तीर्थों में रहने के लिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और जैसे यहाँ समुद्र हैं तो ये ढंग से 1-1 किलोमीटर पर संकीर्तन ये सब के कार्यक्रम चले ताकि सुरा सुंदरी वालों की कोई दाल न गले। यहाँ तो सरकार कुछ करना चाहती थी, हमारे हस्तक्षेप से पीछे मुड़ गई। कोणार्क से लेकर यहाँ तक सुरा सुंदरी का केंद्र ही बनवाना चाहती सरकार। इन लोगों को अर्थ का भी ज्ञान नहीं। मान लो कोणार्क से लेकर के पूरी समुद्र तक अर्थ ही उपार्जन करना हो सरकार को तो बहुत से जरिए हैं। जगह जगह श्री जगन्नाथ जी की झांकी हो और उड़ीसा की संस्कृति के अनुसार नृत्य इत्यादि संकीर्तन आदि की व्यवस्था हो। शासनतंत्र को धन भी मिल सकता है, दर्शक को सात्विकता प्राप्त हो सकती। सुरा सुंदरी ही संस्कृति के नाम पर रह जाए तो मंत्री लोगों को भी चूँकि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, सत्संग से करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, वो व्यापार का केंद्र बनाकर तीर्थों को अपने आप को धनी सिद्ध करना चाहते हैं या धन बटोरना चाहते हैं। तो तीर्थ को तीर्थ के रूप में उद्भाषित करना चाहिए। तीर्थ तपस्थली है, इसको भोग भूमि सिनेमा ये सब के माध्यम से भोग भूमि का रूप नहीं देना चाहिए। शासन तंत्र के पास तो तपोभूमि को भोग भूमि बना देने का अलावा और कोई सूझबूझ हो यह संभव नहीं है। इसलिए तीर्थ में रहने वाले व्यक्ति जागरूक हों। यस्मिन् यतो यद् च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्परः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। क्रियाकारक फल सब रूपों में आप ही उल्लसित हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को वश में करके देवगण क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब सृष्टि का उत्पादन पालन संभरण करते हैं। और उनको विज्ञान होता है कि किस क्रम से सृष्टि की रचना करें, किस क्रम से सृष्टि का पालन करें, किस विधा से सृष्टि का संहार करें। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है, सन्निकट निर्विशेष की प्राप्ति का नाम समृद्धि है। यही एक विधा है। सन्निकट सविशेष 1 2 3 4 5
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सन्निकट सविशेषक क्रम से उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सन्निकट निर्विशेषक क्रम से संहार होता है। परमात्मा और आकाश के बीच में अव्याकृत माया प्रकृति या प्रधान को मान लेते हैं, तब बीजावस्था की प्राप्ति होती है। निर्विशेषता की अवधि भगवान है, सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। तो भगवान संसार की रचना करते हैं। क्यों करते हैं? वेदस्तुति के दूसरे श्लोक में कहा गया, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत 11:87-2 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक 10:87-2 श्रीमद्भागवत 10:87-2 बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर्ग के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप जीवों को स्थावर जंगम शरीर प्रदान किया। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन किया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। जीवों को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, भोग और अपवर्ग की सिद्धि हो सके, लेकिन अर्थ, काम और धर्म का विनियोग धर्मस्य यापवर्गस्य मोक्ष में होना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? अविद्या, काम, कर्म से अतिक्रांत स्वरूप की प्राप्ति। या शरीर अंतिम शरीर सिद्ध हो। भगवान शंकराचार्य महाभाग का एक ग्रंथ है मणिरत्नमाला, उसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी। छोटी सी पुस्तिका है, गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। प्रश्नोत्तरी, स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं उत्तर भी दिया है। बहुत ही छोटे छोटे वाक्य उसमें हैं। सुगम ग्रंथ है, फिर भी हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित है। किसका जन्म लेना सार्थक है? एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न है, किसका मरना सार्थक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी नित्य जन्म लेते हैं और देहत्याग करते हैं, अर्थात मरते हैं। लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक है, किसका मरना सार्थक? यस्य पुनर्न जन्म यस्य पुनर्न मृत्यु। जो जन्म लेने के लिए जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म लेना अंतिम जन्म है, जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से जिसने जन्म लिया है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। जिसका अंतिम जन्म है, जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से ही जिसने जन्म लिया है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। गीता का 5वां अध्याय, यही तैर्जित सर्गो ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। सर्गः, उन्होंने इस जीवन काल में ही पुनर्भव रूप सर्ग पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन विषम और सदोष शरीर और संसार से उपरत होकर सम और निर्दोष भगवत तत्व में सन्निहित हो गया। यही तैर्जित सर्गो ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता।
प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सदोष विषम का नाम ही अनात्मा है, निर्दोष असम का नाम ही भगवान ब्रह्म या आत्मा है। भौतिकवादी भी क्यों न हो, नास्तिक श्रोमणी भी क्यों न हो, आखिर जगत का विश्लेषण करेगा तो सदोष विषम ही जगत सिद्ध होगा। अनात्मा कौन जो सदोष विषम हो, आत्मा कौन, ब्रह्म कौन, भगवान कौन जो निर्दोष और सम हो। सीधी सी बात, दो शब्दों में जगत का परिचय, दो शब्दों में ब्रह्म का परिचय। भजनीय वर्णीय कमनीय कौन, ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण क्या, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो निर्दोष और सम हो। और जगत का लक्षण क्या है, जो सदोष और विषम हो। अनात्मा किसको कहेंगे, जो सदोष और विषम हो। आत्मा किसको कहेंगे, निर्दोष और सम हो। सकल सदोष और विषम अनात्मा प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित करने के लिए शरीर मिला। उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसका यह अंतिम जन्म है। उसी का मरना सार्थक है जिसका अंतिम मरण है। स्थित्वा से अमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, गीता का 2 अध्याय। अंतिम जन्म, अंतिम मरण। चार्वाक आदि कहेंगे हमारा लक्ष्य पूरा है, वो तो क्या मानते हैं, इससे पहले जन्म था ही नहीं और आगे कभी मरना होगा ही नहीं। इस शरीर क्या मरण तो है, इसका अर्थ क्या है, उनके यहाँ तो पुनर्जन्म है ही नहीं, परलोक है ही नहीं। लेकिन हम लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं, परलोक को भी मानते हैं। तो फिर यह जो जन्म है अंतिम जन्म हो जाए और संभावित जो मरण है वो अंतिम मरण हो जाए। अर्थात जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करने के लिए ही जिसने जन्म लिया है उसी का जन्म लेना सार्थक है। फिर जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण क्या होगा, उत्क्रमण भी नहीं होगा, लोक लोकांतरों में गमन भी नहीं होगा, तो भी क्या मरण होगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को दृष्टि में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में आजकल विसंगति क्या है, विसंगति यह है कि योजना बनाने वाले, विकास की परिभाषा गढ़ने वाले, उसे मूर्त रूप देने वाले ईमानदार व्यक्ति भी हों, लेकिन उनकी लाचारी है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन ही उनको नहीं मालूम। जो जिनको सृष्टि की संरचना का प्रयोजन ही नहीं पता, वे अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विनाश ही होगा। आजकल यही एक बीमारी है, स्वयं जानते नहीं, जानकार की मानते नहीं। स्वयं जानते नहीं, जानकार तक पहुँचते नहीं, जानकार की मानते नहीं। इसलिए विकास के नाम पर सर्वत्र विनाश का तांडव नृत्य है। क्यों? सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान ही नहीं है, तो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का जो भी प्रकल्प है उसके गर्भ से विनाश तो निकलना ही है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के नाम पर इनको विस्फोटक, विनाशक, अत्यंत क्षुब्ध कर दिया। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, सब जगह वही बीमारी। कम से कम भारत को तो भारत का अनुरूप रखना चाहिए ना। लोगों को आदर्श कहाँ से मिलेगा? विश्व का हृदय भारत है, यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। गुणग्राहकता तो चाहिए, लेकिन अंधानुकरण उचित नहीं।
भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने की आवश्यकता है। और राजनेता कह सकते हैं, जो ईमानदार हैं वो भी कह सकते हैं, ईमानदार ही कह सकते हैं, गिने चुने होते हैं। 98% व्यक्ति चुनाव में तो दंड फन से जीतते हैं, उनको तो राजनेता कहना भी उचित नहीं। 2% राजनेता कहने योग्य हैं, वो अगर जीत भी गए तो दोबारा आवें या ना आवें कह पाना कठिन है। दोबारा आ भी गए तो वो भी, उनको भी समझ नहीं कि आखिर राजनीति की परिभाषा क्या है, विकास की परिभाषा क्या है। और आजकल तो एक विकट विडंबना है। क्या विकट विडंबना है, राजनेताओं में भी जिनकी छवि उत्तम है, कुछ जानते हैं, उनके मन में भी एक पिशाच वृत्ति है कि व्यासपीठ धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान से संबद्ध कोई व्यक्ति हमारे समकक्ष न सिद्ध हो जाए, हमसे ऊपर तुम सिद्ध ही नहीं होने देंगे। ये पिशाच वृत्ति है। प्रधानमंत्री भी चाहें, मुख्यमंत्री भी चाहें, बहुत अच्छे हो, चाहे ये दोनों अच्छे हों, लेकिन चाहेंगे क्या? कोई धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र का व्यक्ति उनके समकक्ष न सिद्ध हो, उनसे ऊपर तो कोई तंत्र हो ही नहीं सकता। यह एक भारत में विडंबना है कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत को अपने समकक्ष भी शासन तंत्र नहीं देखना चाहता। ये जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग हैं, मठ मंदिर, इन पर भी तो शासन तंत्र का अधिकार है या नहीं? बुरा न मानो, होली है, भारत तो भारत है ना, लेकिन यहाँ सिखों के, बौद्धों के, मुस्लिम तंत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिखों के, बौद्धों के, जो एक प्रकार से हिंदू तंत्र के अंतर्गत ही हैं, 25वीं धारा जो थी उसके अनुसार, उन पर तो ये नियम नहीं लागू है। लेकिन सनातनियों के जो मठ मंदिर हैं वे सेकुलर शासन तंत्र के अधीन हैं, और सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान के नियंत्रण का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? ये तो व्यवस्था में सहभागिता का परिचय दे सकते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की क्या दशा है, सनातनियों की, इनके जो धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र हैं, मठ मंदिर, इन पर भी इनका अधिकार नहीं, वो भी सेकुलर शासन तंत्र के अधीन। अब यहाँ तक कि माता पिता भी सेकुलर हो गए तो बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा? घर में भी सेकुलर शासन तंत्र ही चलता है, क्योंकि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। माता पिता भी सेकुलर, तो बच्चे को धर्म अध्यात्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? इतना भारत को गिराया गया है विकास के नाम पर, जिसकी कल्पना भी आधुनिक व्यक्तियों के लिए कठिन। एक बहुत विचित्र बात है, समीक्षा कौन करेगा जी? जो इसी शिक्षा पद्धति से शिक्षित हुआ है, वो समीक्षा क्या करेगा? उसके पास तो दृष्टि ही नहीं है। बहुत बढ़िया शासन है, क्या बढ़िया शासन है जी? थोड़ा विचार कीजिए, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, शासन तंत्र की पोल पट्टी क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज तक जो प्रधानमंत्री हैं, आज सबकी बात यही है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, पर समीक्षा कौन करेगा? इसी विधा से जिसको शिक्षा प्राप्त है उसके पास तो समीक्षा की दृष्टि ही नहीं है। वो किसी पार्टी का होकर निंदा तो कर सकता है, समीक्षा की क्षमता उसमें कहाँ? तो इसका अर्थ क्या हुआ? भारत को तो कम से कम भारत रहने दिया जाता है ना। धर्म अध्यात्म को समझ करके भारत को ढाला जाता तो विश्व के लिए भारत वरदान सिद्ध होता। अब नकल में भारत पिछड़ सकता है नकल में भारत का पतन भी हो सकता है। घर भी सेकुलर सिद्धांत के अनुसार, सेकुलर शासन के अनुसार बन गया। माता को भी कुछ पता नहीं, पिता को कुछ पता नहीं,
बेटे बेटियों का क्या होगा, सबका विनाश हो रहा है। इसलिए अच्छा, ये राजनेता लोग बहुत चतुर होते हैं। 2% सही जो सही राजनेता माने जाते हैं, उनके मन में भी ये भाव नहीं है कि हम लोग भी हैं, वो भी हैं, हम भी राष्ट्र के हितैषी हैं, मान लो वो भी राष्ट्र के हितैषी है। बैठ करके विकास को लेकर समीक्षा हो क्या, तो हम कोई राष्ट्रद्रोही थोड़े हैं। और ऐसा थोड़े है कि हम चाहेंगे कि राष्ट्र का आर्थिक दृष्टि से पतन हो जाए धर्म के नाम पर, ऐसा तो नहीं है। सर्वविध उत्कर्ष राष्ट्र का हो, लेकिन संवाद विहीनता, कल भी मैंने कहा, व्यक्तिगत जीवन में संवाद विहीनता, परिवार में संवाद विहीनता, गुरु शिष्य में संवाद विहीनता, दल में संवाद विहीनता, सब जगह संवाद विहीनता है। कहीं संवाद हो भी जाए तो सिद्धांत विहीनता होने के कारण उस संवाद का दुरुपयोग हो जाता है। सैद्धांतिक संवाद ही विलुप्त है। उपनिषदों में आया, बहुत बढ़िया अपौरुषेय हैं, लेकिन विचार किया गया जगत का कारण कौन, इस पर ऋषियों ने विचार किया। एक विचित्र बात है, कुछ हम जानते, कुछ ये जानते, कुछ वो जानते, कुछ वो जानते, सब मिलकर के बैठे तो एक निष्कर्ष ऐसा निकलेगा जो सब नहीं जानते थे वो जान जाएंगे सब। है ना, श्वेता स्वतर आदि का अध्ययन कीजिए। ये जो जगत दिखता है इसका कारण कौन हो सकता है, इस पर विचार किया गया ऋषियों ने। कोई ने कोई पक्ष रखा, किसी ने कुछ पक्ष रखा, किसी ने कुछ पक्ष रखा। समीक्षा करते करते जो वास्तव हेतु था, उपादान था, निमित्त था, वास्तव कारण था, उस पर पहुंच गए। इसका अर्थ क्या हुआ? संवाद की विशेषता यह है कि कोई कुछ जानता, कोई कुछ जानता, कोई कुछ जानता है, सब मिलकर बैठे हैं तो जो सब नहीं जानते थे वो सब जान जाते हैं। क्या भाई, ऐसा कहने पर तो ये दोष निकल सकता है, ऐसा कहने पर तो ये दोष हो सकता है, या कहने पर तो अभी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। तो जो सब नहीं जानते थे वो सब जान गए। इसका मतलब कुछ उसने कहा, कुछ उसने कहा, ध्यानपूर्वक सबकी बात सुनी गई, गुण दोष का विश्लेषण करके सबने मिल करके उस निष्कर्ष को निकाल लिया जिससे उत्कर्ष हो सकता है। तो हमने संकेत किया सर्व रूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित विलसित है। इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी है कि भगवान गुणों के द्वार से सृष्टि की संरचना करते हैं। गुणों के अनुसार ही स्वभाव प्रभाव का अंकन होता है। कोई तामस, कोई राजस, कोई सात्विक पदार्थ, किसी की बुद्धि में तमोगुण का उद्रेक, किसी की बुद्धि में रजोगुण का उद्रेक, किसी की बुद्धि में सत्वगुण का उद्रेक। इस प्रकार से 84 लक्ष योनियों की प्राप्ति होती है और अंत में जब व्यक्ति गुणों से अतिक्रांत होने की भावना से भावित होता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना तथा ज्ञान का आलंबन लेता है। कर्म और ज्ञान को विकसित करने का और कोई मार्ग नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो पाठ चल रहा है उसका सारांश भी यही है। देहात्म भाव भावित व्यक्ति के जीवन में जो कर्म और ज्ञान का स्तर होता है वह उसके लिए भी सुमंगल नहीं होता, अन्यों के लिए भी सुमंगल नहीं होता। अपने कर्म को और ज्ञान को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन अपेक्षित है। भौतिकवादी भी कर्म और ज्ञान का उत्कर्ष चाहते हैं। हमारा कर्म और ज्ञान हमारे लिए और अन्यों के लिए हितकर सिद्ध हो, उत्कर्ष में हेतु सिद्ध हो, तो उनको फिर क्या है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेना चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेने पर क्या होगा, एक निष्कर्ष निकलेगा।
देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कर्म में, ज्ञान में उत्कर्ष की प्राप्ति हो जाती। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह तथ्य तो बिना शास्त्र को माने संभव ही नहीं है। हम उदाहरण दिया करते हैं, किसी की आयु 70 वर्षों की हो गई, कदाचित उसने एक वर्ष में 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 70 वर्ष की आयु तक स्वप्न के 700 शरीर तो उसके नष्ट हो गए, लेकिन अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 700 हो गई, अपनी संख्या 1 मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। केवल अपने स्वप्न पर विचार करें तो स्वप्न तो प्राय सबको होता है, पर स्वप्न से लाभ उठा पाना सबके बस की बात नहीं। सत्संग में जो आएगा वो भी केवल नाचने गाने तक सत्संग के नाम पर काम न चले तब। आजकल तो प्रामाणिक श्रवण भी दुर्लभ हो गया। नचैया गवैया सब निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन कष्ट की बात तो है ना। सत्संग के नाम पर भी कुछ और ही हो गया है। नाच गान, नाचने का महत्व है, गाने का महत्व है, लेकिन ये सब क्या कहीं ऐसा न हो कि तबला ढोलक हारमोनियम की पहुंच पार्लियामेंट में भी हो जाए। क्या वहाँ भी प्रधानमंत्री ये सब, ये गोमांग थे ना यहाँ के मुख्यमंत्री, आदिवासी नाचने वाले थे। वो हमारे पास भी आके नाचे थे या नहीं? दैवयोग से दंतफन से मुख्यमंत्री हो गए, तो मुख्यमंत्री होकर भी वो फिर वो आदिवासी नाचना बढ़िया जानते थे। वाह वाह, मुख्यमंत्री कितना बढ़िया नाच रहे। तो नाच के ठीक है, नाच लो, लेकिन शासन कहाँ कर पाओगे? उनके शासनकाल में जो हुआ हम जानते थे। हमारे पास भी आते थे, नाचे, एक बार नाचे भी मुख्यमंत्री। तो नचैया गवैया सब ठीक है। अर्जुन नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे। अर्जुन क्या नाच में कम थे? नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे, लेकिन शासन करना भी जानते थे और धनुष बाण का उपयोग भी जानते थे। लेकिन अब ऐसा न हो कि पार्लियामेंट में भी हारमोनियम, तबले, ढोलक बजाने वाले, अब वो गाल बजाने वाले तो रह ही गए। कोई मर्यादा ही नहीं रखी ना पार्लियामेंट। अरे 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं देश के पार्लियामेंट। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए देश का खर्च होता है पार्लियामेंट। वहाँ जा कर के वो लोग वो तांडव नृत्य करते हैं, तो उनमें राष्ट्रभक्ति नामक क्या चीज़ हुई? कि लोकतंत्र भारत में विफल है। भारत में लोकतंत्र विफल है, तो भारत के उत्कर्ष के लिए जो वहाँ गए हैं, जो संविधान में शोधन कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, जिनके ऊपर देश का अस्तित्व निर्भर करता है, वो वहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं? 1 मिनट पार्लियामेंट चले, उसमें 2.5 लाख देश का खर्च होता है। अब वो लोग का क्या करते हैं? हू हल्ला हुड़दंग। तो बहुत विकट परिस्थिति देश की है। लेकिन हम लोग समीक्षा, आलोचना क्यों नहीं करते मालूम है? आलोचना करने पर वो फिर वो घुमा देते हैं ना, तो जिधर उत्तर दिशा होती उधर सुई आके आ जाती है ना, चुंबक के। तो अगर हम आलोचना क्यों नहीं करते, सुई आके हमारे ऊपर ही आएगी। आप 4 शंकराचार्य क्या करते रहे जी कि देश परतंत्र हो गया? अगर ये कोई पूछ दे तो क्या उत्तर देंगे? इसलिए हम लोगों का तो मुँह ही बंद है।
मैं उस समय शंकराचार्य था या नहीं, ये बात छोड़िए। कोई पूछ दे कि भारत में जैसा शासन चाहिए वैसा नहीं, तो शंकराचार्य की गद्दी पुरानी है ना, भारत के परतंत्र होने के पहले से गद्दी। आदि शंकराचार्य तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। तो 4 शंकराचार्य समय सब विद्वान थे, सब सदाचारी थे, लेकिन सद्भाव पूर्वक संवाद विहीनता थी, तभी तो विदेशी आके शासन करने लग गए। आज ही कोई पूछ दे आपको मुख्यमंत्री पसंद नहीं, प्रधानमंत्री पसंद नहीं, तो बोलिए ये जो देश की दुर्दशा है इसमें आपका हाथ है या नहीं, आप अपने दायित्व का क्या निर्वाह कर रहे हैं, तब क्या उत्तर देंगे? बड़ी विकट बात। लालू यादव एक कोई हैं, सुना है, 4 शंकराचार्य बना दिया, रमई राम आदि को शंकर। एक व्यक्ति, माने विडम्बना की बात हुई ना, कोई शंकराचार्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं। एक रमई राम, मैं कहीं बोल रहा था तो आके बैठ गया मंच पर, लोगों ने कहा महाराज एक शंकराचार्य भी रमई राम हाथ जोड़ने लगा, ऐसे कांप रहा था। माने इससे ज़्यादा अपराध क्या होगा जी? मुलायम सिंह ने शंकराचार्य बना दिया, लालू यादव ने शंकराचार्य का पद हंसी मजाक का हो गया या नहीं? अगर इंग्लैंड आदि में घटना घटे कि कोई पोप बना दे तो फांसी की सज़ा होगी या नहीं? ये भारत है, स्वतंत्र भारत है। एक एक मुख्यमंत्री ने 4-4 शंकराचार्य बना दिया। ये शंकराचार्य पद का तिरस्कार, राष्ट्र का अपमान हुआ या नहीं? इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा? ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? कोई राम भक्तों को भुनवा देता है, कोई गौ भक्तों को भुनवा देती है। मेरी आंखों के सामने 400-500 गो भक्त मार दिए गए, मुझे गोली तो नहीं लगी, मूर्छित तो मैं भी हो गया गैस से। तो क्या मतलब हुआ? ये देश कोई लोकतंत्र तो भारत में विफल है। लेकिन कोई कहे तो अंत में उंगली तो हम लोगों के ऊपर उठती है, आप क्या कर रहे हैं? अभी भी वेदनापूर्वक मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या संकट सह करके हमने, स्वामी जी को मालूम है, बाल गोपाल ही थे तब से, 5 साल के मेरे पास आए थे। 4 शंकराचार्यों को एक मंच पर लाने में, एक शंकराचार्य में बाकी 3, एक ही व्यक्ति 2 पीठ के सही, तो व्यक्ति 3 पद 4। 4 शंकराचार्य को एक मंच पर लाने में कितनी मुझे यातना मिली ये मैं जानता हूँ। फिर भी वो बिखर गया फिर भी वो बिखर गया। एक शंकराचार्य ने किसी एक मठ का में ट्रस्टाधिपति वहाँ कब्जा कर लिया। अब क्या, किस आधार पर 4 शंकराचार्य बैठेंगे? उड़िया हुआ का आश्रम है ना वृंदावन में, तो मैं तो वहाँ जाता भी नहीं था, न एक रोटी न एक रुपये, पर ट्रस्टाधिपति था मैं 92 से, वहाँ कब्जा कर लिया। अब क्या शंकराचार्यों की बैठक होगी, क्या निश्चय करेंगे, विश्व को क्या यह दिशा देंगे? तो हो गया ना। इसका मतलब ऐसा हुआ क्यों? मैंने संकेत किया था कि आज निके जी कहीं गए हैं क्या? विश्राम में होंगे या कोई काम में लगे होंगे, कोई काम में लगे होंगे, शायद गृह मंत्रालय की ओर से कोई आ गया होगा। गृह मंत्रालय माने बहुत बड़ा दायित्व होता है मठ का, उसमें लगे होंगे, यही मानना चाहिए। तो हमने क्या संकेत किया? 4 शंकराचार्य और देश की यह दशा। तो स्वतंत्रता के समय एक एक शंकराचार्य के क्षेत्र में एक एक राजा रहने देते, बाकी क्षत्रियों को उनके अनुगत कर देते। 4 शंकराचार्य की गद्दी भी सुरक्षित रहती, भारत भी भव्य होता। वहाँ पर भूल हुई, अब तो जो भूल हो गई उस पर पानी फेरना बहुत कठिन। हम इसलिए शासन तंत्र की समीक्षा नहीं करते कि उंगली तो हमारे ऊपर आएगी ना। अभी भी अगर शंकराचार्य अपने दायित्व का निर्वाह करें, अब करना बड़ा कठिन, क्योंकि लाठी गोली बम बारूद के बल पर शंकराचार्य बनने लगे। और शंकराचार्य का स्वरूप क्या होगा? लाठी गोली बम बारूद, आतंकवादी भी शंकराचार्य बन के, अडवाणी आदि ने आतंकवादियों को भी शंकराचार्य बना के घुमाया देश विदेश। मैंने रामालय लेटर पर हस्ताक्षर नहीं किया तो
हस्ताक्षर करने वाले शंकराचार्यों ने मेरे विरोध में नकली आतंकवादी को शंकराचार्य सिद्ध किया। एक शंकराचार्यों ने नकली शंकराचार्य बनाया मेरे विरोध में। बड़ी विकट स्थिति हो गई। अब भगवान ही कोई चक्र चलावे कि व्यासपीठ का भी शोधन हो, शासन तंत्र का भी शोधन हो, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य की प्रतिष्ठा हो। चलो ये हो गया। भावा करोति विकरोत पृथक स्वभाव संशोधित तदखिलम भवतः स्वरूपम माया मनस यति कर्मयम बलिया कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयम यदजयार्पित षोडशारम संसार चक्र मज कोटि तरे त्वदन्य। इसका भी अर्थ सामान्य रूप से कल हो गया था। 21वां रुखपाय कृपा निधान की। पुरुष की परमात्मा की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होता है। कल हमने कहा संयोग, वियोग और रूपांतर में हेतुभूत काल है। काल का लक्षण श्रीमद् भागवत में यही है। संयोग में जो हेतु हो, वियोग में जो हेतु हो, रूपांतर में जो हेतु हो, उसका नाम काल है। क्षुब्ध कर देना, क्षोभ उत्पन्न करना काल का स्वभाव है। कोकिला कूजन, देखो 12 महीने कोयल थोड़े कूजे, कोकिला कूजन ऐसे ही। ये सब काल। बसंत ऋतु आने पर क्या होता है, बहुत से वृक्ष में फल फूल आ जाते हैं, लताओं में फल फूल आ जाते हैं, बहुत से पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। ये काल भी, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होता है, क्षोभक काल होता है। गुणों में क्षोभ भी काल के द्वारा होता है। सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कालकृत क्षोभ उसको प्राप्त कर सृष्टि रचना में प्रवृत्त होती है। गुणों के द्वार से ही भगवान सृष्टि के रचयिता सिद्ध होते हैं। और यह पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 10, अंतःकरण 1 मिला दें तो 11, पंच तन्मात्रा ये 16 वस्तुओं से युक्त हमको लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। जानाति इच्छति करोति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न। माया क्या करती है, सूक्ष्म शरीर की संरचना करती है, मन प्रधान लिंग शरीर की रचना करती है। यह जो सूक्ष्म शरीर है बलवान, कर्ममय और अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। जानाति इच्छति करोति, ये सब सूक्ष्म शरीर को लेकर ही, विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान की, मनोमय कोष को लेकर इच्छा की, और प्राणमय कोष को लेकर कर्म की सिद्धि होती है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा छंदोमयम, छंदोमय है। इसका अर्थ कल हमने किया था। छंदोमय का अर्थ क्या हुआ, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, लेकिन मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी मन की गति है। मन का लक्षण और छंदोमय वेद का लक्षण एक ही होता है। वेद की गति भी तीनों कालों में है, कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी है। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव, यह इसलिए मन में ही वेद का निवास हो सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोष में ही ऋगादि वेदों की प्रतिष्ठा है। अर्थ का निर्णय बुद्धि की प्रधानता से मनोमय कोष में वेद प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मन का लक्षण और वेद का लक्षण एक सिद्ध हो जाता है। मन की विशेषता क्या है, कालगर्भित और कालातीत दोनों में मन की गति है। और वेदों की विशेषता क्या है, कालगर्भित और कालातीत दोनों के उद्भाषक, निरूपक, प्रतिपादक वेद होते हैं। तो वेद मनोनिष्ठ होकर, मन में सन्निविष्ट होकर ही हमारे जीवन में हमको अभ्युदय निश्रेयस प्रदान करने में समर्थ होते हैं।
वेद को रथ चाहिए, कहाँ प्रतिष्ठित हों वेद? छंदोमय हैं, शब्दात्मक हैं वेद, तो वो तो कहाँ प्रतिष्ठित होंगे? मन में वेदों की प्रतिष्ठा होगी। मनोगत होकर के वेद हमारे लिए तारक बन जाते हैं, उद्धारक बन जाते हैं। इस समय जो ज्ञान विज्ञान का निरूपण हो रहा है वो मनोनिष्ठ ही होता है, अंतःकरण में जाकर सन्निविष्ट हो जाता है। छंदोमयम यदजयार्पित षोडशारम, अजया, अजा माने माया, माया के द्वारा। फिर क्या है? ये वेद हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा अंतःकरण में ही होती है। उस ज्ञान विज्ञान, वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान, कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेने पर हमारा उत्कर्ष होता है। बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ के पाठ में एकत्र हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या निरूपण अभी चल रहा है? देहात्मवादी भौतिकवादी जो कोई हैं, उनके जीवन में जो कर्म और ज्ञान की प्रतिष्ठा है, उससे उनका उद्धार नहीं हो सकता। वे अपने कर्म और ज्ञान के बल पर किसी के हित करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा कि आखिर कर्म और ज्ञान में उत्कर्ष चाहिए या नहीं। भौतिकवादी भी कर्म और ज्ञान में उत्कर्ष तो चाहेंगे ना। उनके पास उपाय क्या है? देहात्म भाव भावित होते हैं भौतिकवादी, उनमें क्षमता नहीं होती कि वे कर्म और ज्ञान में उत्कर्ष कर सकें। इसलिए भौतिकवादियों की लाचारी है कि वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर अपने कर्म और ज्ञान को उत्कृष्ट करें, उन्नत बनावें। आजकल बोलने की क्षमता होनी चाहिए। क्या? दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोला जाए। पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार। बहुत अच्छा युग है अभी। लोग कहते हैं घोर कलयुग है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी जो बात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर बोली जाती है, और ये यंत्रों के माध्यम से, ये भृगु जी ने यंत्र के माध्यम से हम लोगों की वाणी को विश्व स्तर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले इन्हीं के देन है। प्रस्ताव इन्हीं का, व्यवस्था भी इन्होंने प्रारंभ की। अब सब सहयोगी हो गए आप सब। अभी जो है बहुत अच्छा समय, कलयुग है, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो लगभग 52 देशों में संदेश लोग सुनते हैं, 204 देश विश्व में, 52 देशों के व्यक्ति लाभ उठाते हैं। और हम लोगों का खर्च बिजली का ही है, बाकी लोग उसका अपना अनुवाद भी कर देते हैं जो जानकार। राम जी चले थे तो सेना लेके थोड़े चले थे, राम लक्ष्मण जी, सेना रास्ते में ले ली। हम लोगों का यही है कि एक एक प्रकल्प यहाँ से चलता है और जगह चलाना चाहे, नकल भी करना चाहे तो करोड़ों रुपये खर्च हो जाए। हमारे यहाँ बिजली पर जो भी खर्चा होता होगा, बाकी कुछ नहीं, नहीं के बराबर खर्चा है। कुछ यंत्र बीच में खरीदना पड़ा, नहीं तो नहीं के बराबर। प्रचारक हमको ढूंढना नहीं पड़ता, विश्व के लोग अपने आप प्रचारक बन जाते हैं। तो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके अगर वस्तु स्थिति को उद्भाषित करें तो पूरा विश्व उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। बहुत तत्परतापूर्वक, बाध्य होगा ये नहीं, उत्सुकतापूर्वक। आज वही विजयी होगा जो वेदादि शास्त्रों को दर्शन विज्ञान व्यवहार में तालमेल बैठा करके उद्भाषित करेगा। नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर